संदर्शिका का जो अनुभव है वो है हमारे अंदर, हम लोग जब हम गणित पढ़ाते हैं तो उससे क्रमबद्धता आई है। जैसे पहले हम चाहे एक चीज़ पकड़ लिए तो उससे जो है वही गिनती गिना रहे हैं तो गिनती गिनते ही रहे। अब इससे क्या हुआ, क्रमबद्धता आ गई है। समय एक फिक्स हो गया कि आपको इतने दिन में ये पढ़ाना है, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ पढ़ानी है। तीसरी चीज़ है शिक्षण कुछ सुगम हो गया कि हमको कुछ सोचना नहीं है क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना, वो फिक्स है पहले से, हमको यही पढ़ाना है। इससे हमारे लिए हमारे लिए सरलता हो गई है कि ठीक है भाई, चलिए जो हमको मिल गया है टारगेट, हम यही पढ़ाएंगे, चाहे आए चाहे ना आए, वो बात पढ़ाएंगे तो बिल्कुल आएगा। बच्चों को सीखने की शीघ्रता हो रही, बच्चे सीख रहे हैं जल्दी से, क्योंकि वो क्रमबद्ध देख रहे हैं तो वो सीख भी रहे हैं उसी लय में। अब इसके लिए अब है चुनौतियां। जैसे पहला है समय निर्धारण की वजह से कुछ बच्चों में दक्षता नहीं प्राप्त हो पा रही। भाई हमको समय बांट दिया गया है, हमको समय दिया गया है, हमको इतने कालांश में हमको ये पढ़ाना है और पर डे पढ़ाना है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे हमारे से नहीं, आज हमारे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को हमने पढ़ाया पर 2 बच्चे नहीं आए, वो अगले दिन आए या तीसरे दिन आए, तो अब या 1 हफ्ते बाद आए, तो उसमें क्या हुआ है, समय निर्धारण की वजह से कुछ बच्चों में दक्षता नहीं प्राप्त हो पा रही। भाई जो हमने पढ़ा दिया वो तो उनसे अलग हो गया ना, छूट गया। तो वो अब जब 1 हफ्ते बाद बच्चे आ रहे हैं तो वो दक्षता उनको नहीं प्राप्त हो पा रही। दूसरा है जो बच्चे सीख चुके हैं उनका अधिगम प्रभावित हो चुका है। अब देखिए हमको भाई क्लास तो हमारी एक ही चल रही है, बैठाना हमको बच्चों को एक ही साथ में है। अब जो बच्चे सीख चुके हैं, अब मान लिया एक हफ्ते के बाद वो बच्चा आया, अब जो बच्चे सीख चुके हैं उनको भी हम बैठा लें उसी के साथ में और उन बच्चों को बैठा रहे हैं, तो अब दोनों में डिफरेंस आ गया है। जो सीख चुका है बच्चा वो तो आगे सीखेगा और जो नहीं सीख चुका है वो पीछे सीखेगा, तो इसमें भी दिक्कत, इसमें भी प्रभावित हो रहा है। अगला है अध्यापक के पास अब चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अध्यापक जो अपनी प्राकृतिक दक्षताओं को उपयोग नहीं कर पा रहा। अब देखिए हम लोग क्या हो गए हैं कि अब उस संदर्शिका को लेकर के हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो सब संदर्शिका के बारे में सोच रहे हैं। अब बाहरी परिवेश के बारे में, बाहरी ज्ञान के बारे में बच्चों को बताना हम नहीं बता पा रहे हैं। हम कैसे बताएंगे, क्योंकि हमारा सारा दिमाग लगा हुआ है कहाँ, संदर्शिका पर। सब कुछ वही लगा है, जो संदर्शिका में है वही हमको देखना है, वही पढ़ाना है, वही आगे करना है। अगला पॉइंट है अब अगर बाल केंद्रित शिक्षा ना होकर यह संदर्शिका केंद्रित शिक्षा हो गया है। अब पहले क्या था कि हम शिक्षण दे रहे थे वो बाल केंद्रित था, अब है सब कुछ हमारा क्या है, संदर्शिका। हमारा दिमाग कहाँ आ गया है, आगे का क्या है, सुबह शाम उठे सबसे पहला काम ये है संदर्शिका देखते हैं, क्या करना, क्या पढ़ाना, क्या नहीं पढ़ाना। ये अगला देखिए पॉइंट है, अब ये है समाधान। संदर्शिका के उपयोग में लचीलापन होना चाहिए। भाई संदर्शिका के उपयोग में लचीलापन होना चाहिए। जो बच्चे हमारे छूट गए हैं उनके लिए भी कुछ उसमें होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ताकि हम परिवेश के बारे में बता सके, ये भी होना चाहिए। संदर्शिका हमारी सहायक होना चाहिए, हमको स्वतंत्र करना चाहिए संदर्शिका से, कि ये जरूरी नहीं है कि संदर्शिका में जो लिखा है वही पढ़ाया जाए, उसी तरह से पढ़ाया जाए। हम टीचर